नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, जिस पर सभी नजरें गड़ाकर बैठे हैं, क्योंकि उन नतीजों के बाद ही 2024 के लोकसभा चुनाव के समीकरण बनने शुरू होंगे, जिसके दावे इंडिया गठबंधन के नेता भी कर चुके हैं। क्योंकि गठबंधन के नेताओं का कहना है कि चुनाव के नतीजों के हिसाब से ही आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन बात जब लोकसभा चुनाव की आती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम जहन में आता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। यूपी की 80 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कई बार अपना दावा ठोक दिया है और कहा है कि बीजेपी 80 की 80 सीट जीतेगी। इन्हीं में से एक सीट है रामपुर लोकसभा सीट, जिसको लेकर अभी से सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि रामपुर को आजम खान का गढ़ माना जाता है और आजम खान साहब और उनका परिवार अभी 7 साल के लिए जेल में बंद है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान के जेल जाने और दारुल अवाम में पार्टी का दफ्तर सील होने से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में पार्टी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है, क्योंकि आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट से 7-7 साल की सजा हो चुकी है और ये तीनों अलग अलग जेलों में, रामपुर, सीतापुर और हरदोई की जेलों में बंद हैं और चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी यहां से किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। तो वहीं बीजेपी के नेताओं का जोश हाई है। बीजेपी अभी से इस सीट पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चुनाव की तैयारी में जुट गई है। रामपुर से बीजेपी के लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और रामपुर में फिर से कमल खिलाएंगे। आपको बता दें कि रामपुर सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में घनश्याम लोधी ने सपा के प्रत्याशी आसिम राजा को हराया था और अब एक बार फिर बीजेपी की जीत का वो दावा कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी जेल में बंद अपने नेता आजम खान के बाहर आने का इंतजार कर रही है। 2024 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को कोई मजबूत उम्मीदवार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है जो पार्टी की नैया पार लगा सके। अगर रामपुर के सपा कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो वहां के कई नेता अब भी आजम खान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कई नेताओं में विरोध भी देखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी से निष्कासित चल रहे मशकूर अहमद मुन्ना 2024 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अखिलेश यादव को चिट्ठी भी लिखी है और उनका कहना कि अगर पार्टी आजम खान समर्थक को टिकट देती है तो फिर यहां पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। इधर सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का कहना है कि समाजवादी पार्टी का टिकट तो आजम खान ही तय करेंगे। आजम भले ही जेल में बंद हो, लेकिन आजम जिसे चाहेंगे पार्टी उसे ही टिकट देगी और उसको ही चुनाव लड़ाया जाएगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में अब बीजेपी मजबूती से पैर पसारती हुई दिख रही है। इसका अंदाजा रामपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनावों में बीजेपी की जीत से लगाया जा सकता है। लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराकर कमल खिलाया है और 2024 में भी बीजेपी के नेता कमल की जीत का दावा कर रहे हैं। रामपुर से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने तो यहां तक कह दिया कि आजम खान कौन है, हम किसी आजम को नहीं जानते। आजम कभी हुआ करता था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का सफाया यहां से हो चुका है। देश में फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर फिर चुनाव में जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। तो यानी रामपुर में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश पूरा हाई है और आजम खान के जेल में जाने के बाद यह जोश और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अब ऐसे में अगर आजम खान 2024 के लोकसभा चुनाव पहले जेल से बाहर नहीं आते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए उनका गढ़ रामपुर जीतना आसान नहीं होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।